महाराज जी मेरा एक प्रश्न है। महाराज जी मुझे वो सीमा समझ नहीं आती कि कहाँ तक माफी देनी चाहिए और कहाँ तक नहीं, क्योंकि हम कभी कभी किसी को भक्तिभाव में माफ करते रहते हैं तो उसका देखो, परिणाम। हम स्त्री शरीर में तो बहुत कम सीमा रखते हैं। साधु हो या पुरुष शरीर हो तो उसमें सीमा, इसमें बिल्कुल क्षमा शब्द ना, इसमें क्षमा शब्द नहीं। एक बार कोई अगर गलती करने की कोशिश करे, क्योंकि आपका शरीर स्त्री शरीर है, तो दोबारा हरकत करने का चांस ना दिया जाए। उसे कानून के द्वारा, समाज के द्वारा दंडनीय जो क्रिया छेड़ना या किसी तरह का, उसे दंड दिया जाए। एक बार क्षमा कर दिया तो दूसरी बार, आजकल ऐसे राक्षस हैं कि क्षमा करने का अवसर भी नहीं देंगे। हमारी प्रार्थना समझना, प्रश्न का उत्तर सबके लिए एक जैसा नहीं होता। जैसे एक जैसे बुखार है, 50 लोग बुखार के गए तो एक ही जैसा बुखार थोड़ी होता। बुखार की अलग अलग क्वालिटियां होती हैं, उसके अनुसार उसकी दवा होती है। तो आपके लिए यह है कि प्रथम जो अपराध की चेष्टा करे तो प्रथम में ही उसको क्षमा न करके दंड विधान के, तो उससे वो शासित हो जाएगा। अगर आपने मुस्कुराकर क्षमा भाव कर दिया कि चलो तो अगला चांस तो आपको क्षमा का नहीं देगा सामने वाला, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति से लोग, और आसुरी प्रवृत्ति को दंड विधान के द्वारा ही शासित किया जा सकता है, विनय के द्वारा नहीं। आसुरी प्रवृत्ति का एक ही उपाय है दंड विधान, विनय नहीं। हाँ, चूक हो गई, गलती हो गई हमसे, अब दोबारा नहीं होगी, तो देखना चाहिए कि ये व्यक्ति गलत नहीं है पर चूक हो रही है, तो भाई जा, आगे से कभी किसी के साथ गलती मत करना, क्षमा किया। लेकिन